जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। साथियों, आज हम जा रहे हैं शिखर अर्थात उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी पर। आइए दर्शन करें। ये यहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी की। देखते हैं कितने देर में पहुँचते हैं हम लोग। आज इस चोटी पे चढ़ेंगे हम लोग। और ये हम लोग सब लोग जा रहे हैं, पैदल यात्रा है। कितना किलोमीटर है पता नहीं, और पहाड़ों के बीच में है। वहाँ से हिमालय दिखता है। अभी आपको हम लोग दर्शन कराएंगे हिमालय के। बहुत ही आनंददायक क्षण होने वाला है। देखिए, धोती पहन के जा रहा हूँ और आज पूरी यात्रा देखो कहाँ से कहाँ तक होती है। आपको पहाड़ों का सुंदर नज़ारा दिखाने वाला हूँ मैं कुछ समय बाद। वीडियो में बने रहिए। आप दर्शन करते रहें। देखिए, छोटा छोटा यहाँ का रास्ता है और ये रास्ता भी बनाया जाता है, गांव का रास्ता है। ये आप जो देख रहे हैं, इससे डलिया इत्यादि बनाया जाता है। ये इसका नाम कुछ कहते हैं गांव में, हम जानते नहीं हैं। यहाँ का विहंगम दृश्य देखिए और पहाड़ों के घर देखिए। ये जो सामने आपको घर दिख रहा है, ये टीन वाला घर है। पहले इसमें पत्थर थे, अब पत्थर उतने अच्छे से मिल नहीं पाते हैं, इसलिए टीन डाला गया है। ये जो ऊंचा शिखर दिख रहा है पहाड़, वहाँ हमको पहुँचना है। और देखिए, छोटी छोटी सीढ़ियाँ भी हैं। यहाँ पर एक बूबू मिले हमको, दादाजी। उनसे हमने रास्ता पूछा, उन्होंने हमको बताया कि अभी बहुत दूर है। तो हम लोग चढ़ाई शुरू किए हैं। यहाँ सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है, गांव वालों के द्वारा ही व्यवस्था की गई है। छोटे छोटे पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मार्ग जो बनाया गया है, इसी मार्ग से हमको ऊपर चोटी में जाना है। आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे पहाड़ और छोटे छोटे यहाँ पत्थर और छोटा छोटा रास्ता है। बड़े संभल के जाना होता है। हम लोग थक गए हैं बहुत। अभी स्टार्टिंग है, जो कि अभी से थकान शुरू हो गई है। और हम लोग 5 लोग जा रहे हैं, जिसमें मैं, मेरी सासू माँ जी और मेरे साले साहब। और बहुत थक गए हैं। बहुत खड़ी चढ़ाई है। आप देख पा रहे हैं पीछे सीढ़ी है। हमारे साथी तो जो पहाड़ में रहते हैं वो बहुत आगे चले गए हैं। मेरी हिम्मत नहीं कर रही, लेकिन भगवान की भक्ति में शक्ति होती है। और देखिए, कोहरा लगा है। तो टॉप में जाना है, टॉप से भी ऊपर। ये तो छोटा पहाड़ है, इससे भी ऊपर पहाड़ है। भी थक गई हैं। कितना थकी आप? ये यहीं बहुत काम किए हैं, लेकिन आप लखनऊ का पानी इनको लग गया। आ जाओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोले शंकर हर हर महादेव। बहुत खड़ी चढ़ाई है और हालत हो गई खराब, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है और बहुत बारिश का मौसम बना है। यहाँ मई जून में भी इतनी ठंडी हो रही है कि क्या बताएं। अभी ऊपर चढ़ रहे हैं, इसलिए गर्मी लग रही है। हमको ऐसे खड़ी चढ़ाई में चढ़ना है। अभी हमको 3-4 घंटा और लग सकता है। बैठते बैठते जा रहे हैं, थक गए भैया। ये छाते के छतरी इसलिए ले जाना आवश्यक है। यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी ओले गिर सकते हैं, कभी भी बर्फ गिर सकती है। और ये छतरी लाठी का सहारा लेना पड़ रहा है। आप लोग वीडियो में बने रहें। अभी आपको हम कैलाश के दर्शन कराते हैं, शिखर के। भगवान की कृपा होगी तो अवश्य मंदिर तक दर्शन पहुंचेंगे और आप लोगों को दर्शन कराएंगे। हर हर महादेव, राम 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 राम। बहुत पैदल चलना पड़ रहा है और खड़ी चढ़ाई है। आप देखिए कैसी चढ़ाई है। ये लोग तो यहीं के पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, काम करते हैं। हम लोग लखनऊ वाले, शहर वाले, अगर देखा जाए तो हम लोग के अंदर बिल्कुल जान नहीं है। हम लोगों का अंदर शरीर अंदर से खोखला हो गया है, बाहर से जैसे ही दिखते हैं। और इन लोगों के देखिए, ऊपर माताजी जा रही हैं। ये 55 साल की हैं और ये एकदम खटाखट ऊपर जा रही है। इनको थकान भी नहीं लग रही है। हम लोग
35, 36, 37 साल में बोल गए हैं। हे प्रभु, अभी और ऊपर जाना है। चलिए वीडियो बने रहिए। लगा है, एक छोटी उधर है, एक छोटी उधर। सुंदर सा व्यू यहाँ का नज़ारा। थोड़ा सा हल्की धूप आई है। कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शंकर संकट हरना, भोले शंकर, हर हर महादेव। औषधि है, पत्थर में प्रयोग होने वाला एक औषधि है। इसका नाम है सिलफड़, और ये पत्थरी किसी को होती है तो उसमें काम आता है। बहुत ही प्राचीन दवा है, औषधि के रूप में ली जाती है। धीरे धीरे इसका ये विलुप्त तो हो रही है। ये भी देखिए, ये जो लगी है ये घास जैसी दिख रही है, ये भी आयुर्वेदिक दवा है। ये देखिए पानी यहाँ टपक रहा है। 2000 रुपए किलो देते हैं। हाँ, ये देखिए कहाँ से पानी टपक रहा है, देख रहा है आपको? ये पेड़ों की जड़ों से पानी आ रहा है। अपने सुंदर पहाड़, ये पानी अपने आप यहाँ से टपकता रहता है, और यही नेचुरल पानी होता है। इस पानी को पीने के लिए लोग तरसते हैं। आपको क्या लगता है यहाँ के भगवान के दर्शन होंगे आपको? होंगे। साक्षात भगवान इसी ऐसी जगह रहते हैं ना। और क्या। इस दीवार को देख के और इस पेड़ को देख के आप अनुमान लगाइए कि कितने वर्षों पुराना पेड़ होगा। यहाँ धूप की क्या स्थिति है, यहाँ धूप आती ही नहीं है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये औषधि है। 2000 रुपया किलो के हिसाब से बिकता है। और ये वृक्ष देखिए आप, इसमें कभी धूप की रोशनी तक नहीं पड़ी तो इसमें इतनी काई लग गई। यह है यहाँ का माहौल। ये हम पहुंचे हैं एक मंदिर, जो प्रथम चरण है शिखर का। यहाँ थोड़ी सी धूप की रोशनी दिखाई दे रही है, और आगे बढ़ते ही यहाँ पर प्रतीक्षालय बनाया गया है, बैठने का स्थान। ये देखिए, ये भगवान की महिमा। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक स्वर्गीय चंद्र सिंह महर जी हैं, उन्होंने बनाया है। 1008 मूल नारायण देवता जी की जय। ये मूल नारायण देवता हैं,
की भक्ति करेंगे। ऐसी जगहों पर देवताओं का असली निवास होता है। दर्शन करें। हम अभी जमीन से कितने फीट ऊपर होंगे फिर भी अनुमान? हम 3 किलोमीटर ऊपर तो आ गए, 3 से ऊपर आ गए, 3-3.5 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं रोड से। और कम से कम हजारों फीट ऊपर होंगे, हजार नहीं हजारों फीट। समुद्र की गहराई भी छोटी हो गई है। और ये विहंगम दृश्य है। भगवान कृपा से सूर्य भगवान ने दर्शन दिए हैं। यहाँ अभी बहुत ऊपर और जाना है। अभी असली शिखर आने वाला है, वहां से विहंगम दृश्य दिखाएंगे हम। देखिए, हमको यहाँ एक औषधि मिली जिसको आप लोग तेज पत्ता कहते हो। ये मसाले में डाला जाता है। देखिए, ये तेज पत्ता इसको कहते हैं। और यहाँ क्या कहते हैं पूजा? इसको किड़कड़ी कहते हैं इसको। ये तेज पत्ता है, इसका मसाला का प्रयोग किया जाता है। आह, खुशबू अच्छी आ रही है। ये पूरा पेड़ है, ऐसे ही घनघोर जंगल है। कितना महंगा बिकता है, यहाँ कोई पूछता नहीं है। देखिए, जिसको चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लेके आएंगे। हमको रास्ते में चलते हुए एक सज्जन पुरुष मिले। आपका नाम क्या है? आप यहाँ आपका गांव है क्या? यही रहता। यहाँ इतने ऊंचे यहीं आप रहते हैं? तो भाई यहाँ राशन पानी कैसे लाते हैं आप हंस रहे हैं। दरअसल भी हमारी लैंग्वेज पहचान नहीं पा रहे हैं। ये ठेठ पहाड़ी बोलते हैं और हम हिंदी बोलते हैं, इसलिए हंस रहे हैं। तो इधर रास्ता होगा। यहाँ एक नक्शा मिला हमको पेड़ में, कोई सज्जन पुरुष ने लगा रखा है, बहुत अच्छा। जहाँ हमको जाना है अभी 1 किलोमीटर बाकी है। बस्ती सनगाड़ ये 3 किलोमीटर है, धर्मघर 5 किलोमीटर है और भनार यहाँ से 2 किलोमीटर है। ओह, तो लग रहा है जैसे लंका में आ गए। फिर कोहरा छाने वाला है। बस अब रास्ता थोड़ा सा ठीक आया है, जिससे कि पैर आगे बढ़ रहे हैं। और भगवत कृपा अब लग रही कि भगवत कृपा हो गई है, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं एकदम शिखर में। अब यहाँ से चारों ओर का नज़ारा दिखाएंगे। अगर कोहरा नहीं लगा होगा तो। सज्जनों, भक्तों, मित्रों, बहुत लंबी यात्रा की है मात्र 5 किलोमीटर। लग रहा है जैसे हम लोग 50 किलोमीटर चल चुके हैं। अद्भुत दृश्य है यहाँ का। देखिए क्या सुंदर सुंदर वृक्ष हैं। यहाँ के वृक्षों को कभी धूप नहीं मिलती है, ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, जिस भी वृक्ष में आप देखेंगे वहाँ आपको काई जमी मिलेगी इस प्रकार की। ये देखिए, प्रत्येक वृक्ष में काई जमी है। एक छोटा सा मंदिर, किसी के घर का मंदिर है, किसी के घर के देवता है। जय हो प्रभु। आप तो रास्ता बहुत अच्छा मिल रहा है हमको। आप तेज चल रहे हैं हम लोग। अभी तक तो हमारे पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। हमारी पत्नी श्री बैग लाते हुए ऐसे मानो जैसे आप लोग कैलाश मानसरोवर जाते हैं। केदारनाथ की यात्रा है, उससे भी भयंकर यात्रा है ये यात्रा तो देखने लायक है। असल में देवता ऐसी स्थानों पर रहते हैं। देखिए यहाँ चिड़िया की आवाज़ आ रही सुंदर। यहाँ जानवर भी हैं। यहाँ के लोग मिले थे तो कह रहे थे यहाँ भालू, बाघ, हिरन इत्यादि जानवर रहते हैं। तो अभी तक तो हमको किसी के दर्शन हुए नहीं। वाह, क्या दृश्य है। लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, हवाई जहाज़ में, हेलीपैड, हेलीकॉप्टर में, ट्रेन में, बस में। तो मुझे तो आज लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है वो लोग असल में पिकनिक मनाने जाते हैं। अगर भगवान के दर्शन करने हैं, असली में यात्रा करनी है, तो ऐसे स्थान में आना चाहिए। तो हम लोग जा रहे हैं। कैसा
देखिए विहंगम दृश्य, खाई पत्थर मिला, अगर पैर फिसला तो गए नीचे। खड़ी चढ़ाई का जंगल है। मेरी सासू माँ जा रही है पैदल। आज तक ऐसे जंगल आप जा रहे हैं देखा हमने, लेकिन आज मैं आपको ऐसे जंगल, भयंकर घनघोर जंगल। फिर चढ़ाई आ गई क्या? सुअर, भालू, अरे राम 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 राम, और व्याघ्र जैसे जंगली जीव भी मिलते हैं, लेकिन वो लोगों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि देवभूमि है। सब प्रकृति के बीच में हम लोग हैं। भगवान की कृपा से ऐसी अनहोनी कभी आज तक हुई नहीं। हजारों लोग जाते हैं सर से। बड़ी चढ़ाई है, ऐसे पत्थर हैं यहाँ। कभी पत्थर मिट्टी सूखती नहीं है, हर 1 घंटे में 2 घंटे में बारिश होती है। अभी बारिश हुई है, अभी सूखी है यहाँ की भूमि। ये पूरा बुरांस का जंगल, लगभग यहाँ बुरांस के पेड़ है। आपने बुरांस का जूस पिया होगा, अगर नहीं पिया होगा तो आप एक बार सर्च करिएगा। बुरांस का जूस गर्मियों में बहुत ही फायदेमंद रहता है। इसमें जो फूल लगता है, अभी तो फूल सब तोड़ लगे लोग, क्योंकि फूल तोड़ते हैं टनों के हिसाब से। कई टन फूल तोड़ के ले जाते हैं, उसी फैक्ट्री में ले जाके उसका जूस बनाते हैं। वही जूस मार्केट में बिकता है। आप कभी कैंची धाम न्यू करौली आएंगे तो वहीं पर दुकान भी है बुरांस के जूस का। वैसे शहरों में भी आमतौर पर उपलब्ध हो जाता है। फाइनली हम लोग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। जिस देवता के दर्शन करने आए थे, उनका शिखर हमको दिख गया। देखिए, इसका नाम ही शिखर है, क्योंकि पहाड़ की चोटी पर है। यहाँ से गाड़ी का रास्ता बहुत नीचे है, और हल्द्वानी से यहाँ की दूरी है लगभग 400 किलोमीटर, और हजारों फीट ऊपर हम आए हैं। जय हो प्रभु, आपको दर्शन कराएंगे, आप दर्शन करिए। आप लोग अनुमान लगाएं इतने ऊपर सीमेंट, मोरंग, ईटा किसने पहुंचाया होगा? ये साक्षात भगवान की कृपा से ही हो सकता है। देखिए, शंख बज गया। हम बहुत ही अच्छे समय पे आए हैं। अभी आपको हम गर्भगृह की दर्शन कराएंगे। कैसा लग रहा है? आप पहली बार आ रही हैं? देखिए यहाँ से कितना नीचे पूरी हिमालय के दर्शन हो नहीं पा रहे हैं। कोहरा लग गया है। कोहरा साफ हो रहा है, फिर आ जाएगा। अगर कोहरा नहीं होता तो हम आपको हिमालय के दर्शन कराते। आज हमारा सौभाग्य रहा, भगवान मूल नारायण के दर्शन हुए। दुर्भाग्य रहा कि कोहरा लगा है चारों ओर से। चलिए, ये कोहरा तो कभी भी छट जाएगा, लेकिन भगवान के दर्शन हो गए, इसी में खुशी है। पैर कांप रहे हैं हमारे, एक जगह में खड़ा नहीं हो पा रहा। ये देखिए यहाँ से कितना गहरा है, ये भयंकर गहरा है। कोई यहाँ जाएगा उसकी हड्डी भी नहीं मिलेगी। ये साक्षात प्रकृति की गोद में बसा हुआ। और ये शिखर के बारे में बताया जा रहा है कि इसके ऊपर किसी और कोई शिखर नहीं है, सबसे ऊंचा चोटी है। हाँ,
जो आप मंदिर देख रहे हैं ये मूल नारायण का मंदिर है। इसके अंदर एक शिला है, भगवान विष्णु के स्वरूप में विराजमान है। ऐसे मूल नारायण का दर्शन करके आज मेरा जीवन धन्य हो गया। असल में साक्षात भगवान ऐसे ही स्थान मिलते हैं। समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये मंदिर बना हुआ है। अभी हम महाराज जी से यहाँ के बारे में जानकारी लेते हैं, आपको अवगत कराते हैं। हर हर महादेव। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा महाराज कि ये जो मूल नारायण है ये किसके अवतार हैं? मूल नारायण का मतलब क्या है? मूल नारायण का मतलब ये है कि मूल प्रकृति, दाल और मूलों में भगवान का अवतरण हुआ और उससे ये सारे संकटों के निवारक है। और मूल नारायण होने से सृष्टि के पहले देवता है जो लगा हो उनका भी अवतार ये। जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में तरह तरह की परेशानियां आई इस मानव लोगों को, और यहाँ तक कि देवी देवताओं के भी अधिकार राक्षसों ने छीन लिए। ठीक है। तो उसी प्रकार उन्होंने उपासना की माँ भगवती की। माँ भगवती ने अवतार लिया तो दुष्टों का दमन किया, धर्म की रक्षा की और सबका पालन पोषण किया। मतलब ये भगवान विष्णु के अवतार है। हाँ, अब इनको अब क्या बताऊं मैं, मतलब मूल है। ठीक है, परम ब्रह्म है। कुछ नहीं होने से सबसे मूल है, बस मूल से ही फिर सब हुए, सृष्टि की रचना हुई। हाँ, फिर जब सृष्टि का भगवान के वो सोचते हैं। 25 साल हो गया। 25 साल से तपस्या कर रहे हैं। हाँ, और ये धूप बत्ती वल्ला पल्ला यहाँ 12 मास कोई रुका भी नहीं आजकल। आप यहाँ रुके हैं और इस ऐसे स्थान में, देव स्थान में। और आज आपके बर्तन भी फ्री हैं, पानी भी फ्री है, ओढ़ना बिछाना भी फ्री है। आपकी तपस्या, किसी के पास अगर कुछ नहीं हुआ तो जो आप लोग दे गए हमको, ये हमारी तरफ से छोटी। नहीं सब हो रहा ना। अरे यहाँ निष्काम सेवा कर रहा हूँ। नहीं, ये मेरी तरफ से छोटी सी भेंट है। मैं कहाँ कुछ दे सकता हूँ आपको? जय हो। आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब ये है कि आज सारी व्यवस्थाएं हैं और निःशुल्क है। मैं भी जो निर्माण कार्य चलता है इन सबको एक कमेटी भी बनाई हमने, कोर्स भी उन्हीं के नाम पर किया। हमारे थ्रू जो देते टेलीफोन करके हम उनका। प्रकृति के बीच में बैठा हूँ, एकदम जंगल के बीच में, घनघोर जंगल है। साक्षात भगवान के दर्शन आज हुए हैं। मेरा जीवन तो धन्य हो गया और जप करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर हर महादेव। अब आपको हम एक विहंगम दृश्य दिखाएंगे। अभी कोहरा छट चुका है। नीचे जब हम मंदिर से उतरे हैं तो आपको हम दर्शन कराएं। अगर थोड़ी देर ऊपर और रहते शिखर पे तो हो सकता है हिमालय के दर्शन हो जाते, लेकिन दुर्भाग्य रहा, कोहरा बहुत था। देखिए ऐसा जंगल है, इससे भी डबल टॉप से हम आए हैं। देखिए कहाँ जंगल है, कैसा जंगल है यहाँ से। वाह, यहाँ पहाड़ का मौसम और ये यहाँ से सुंदर दृश्य। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शंकर संकट हरना, भोले शंकर हर हर महादेव। इस चोटी पर गए थे। कितना ऊंचा है आप लोग देखें इसको। अगर जूम करूंगा मैं तो ये देखिए घनघोर जंगल के बीच में। अभी तो हम आधे रास्ते पहुंचे हैं, अभी हमको बहुत नीचे जाना है।
ये देखिए आपको कुछ मकान दिख रहे होंगे, यहाँ से घर दिख रहे होंगे, वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। अरे राम राम, भगवान ने बुला लिया प्रभु, थक के हालत खराब। चलते चलते अब हम लोगों ने शिखर के दर्शन कर लिए हैं और अब हम नीचे चढ़ाई से नीचे की ओर जा रहे हैं, जिसको हमारे पहाड़ी में होलार कहते हैं और आपके वहाँ इसको ढाल कहते हैं। नीचे उतर रहे हैं ऐसे, और बहुत ही ढाल है, जैसे चढ़ाई थी वैसे ही ढाल भी है। पैर एकदम जवाब दे गए हैं। देखिए सब लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छा यहाँ का मौसम है। वाह क्या मौसम है। भगवान ने कृपा की कि मैं वहाँ तक पहुँच गया। एक बार तो हार गया था, लेकिन विशेष कृपा भगवान की रही कि मैं वहाँ पहुँच गया। और इसी प्रकार से भगवान के दर्शन होते रहे। हर हर महादेव। जय मूल नारायण भगवान की।